नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नाउन्स। क्या आप कंफ्यूज होते हो कि ये कलेक्टिव नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है, फिर उसके बाद में कि कलेक्टिव और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं नाउन्स। Noun is a word that names a person, place, thing, or idea acting as a subject or object in a sentence. Noun can be classified into several types. ठीक है। नाउन क्या है? एक वर्ड है जो किसी पर्सन को नाम देता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी आइडिया के बारे में हो सकता है। ठीक है, कभी ऑब्जेक्ट बन के वो एक्ट करेगा सेंटेंस में या सब्जेक्ट बन के, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और नाउन के बहुत सारे टाइप है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉमन नाउन यानी सामान्य नाम। तो अभी कॉमन नाउन क्या होता है कि जनरल नेम्स फॉर आइटम्स, पीपल और प्लेसेस। ठीक है। अब देखिए, जनरल में क्या आ गया? डॉग हो गया। अब डॉग, बॉय, टीचर, कार, गर्ल, और ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखे जाते। अगर आपको नहीं पता कि कैपिटल लेटर के रूल क्या है तो मेरा एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं चैनल पे जाके। उसमें सारे कैपिटलाइजेशन के रूल मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अभी डॉग क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अब अगर उस डॉग का नाम कुछ होता, लाइक सैम होता, या फिर रॉनी होता, या फिर काजू होता, तो वो क्या हो जाता? वो प्रॉपर नाउन हो जाता। ठीक है? अब तो डॉग तो बहुत सारे हैं, ठीक है? बहुत सारे डॉग हैं। उसमें पर्टिकुलर आप किसी का नाम आप रख देती ना, तो वो प्रॉपर होता। अब ये कॉमन हो जाएगा। बॉय, बहुत सारे बॉय हैं। उसमें पर्टिकुलर राहुल को आप बुलाएँगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, पर यहाँ पे बॉय क्या हो गया? सामान्य नाम हो गया। अब टीचर तो बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कार हो गई, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की कार्स है, अलग-अलग कंपनियों की कार्स हैं। अगर पर्टिकुलर सुजुकी या आप डस्टर ले लें, तो वो प्रॉपर हो जाएगी, पर अगर ऐसे नॉर्मली आप कार बोलेंगे तो वो कॉमन हो जाएगा। गर्ल्स भी बहुत सारी हैं, पर्टिकुलर दिव्या, भारती अगर कोई हो, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसीलिए जितने भी जनरल नाम आप आइटम्स के यानी किसी वस्तु के, लोगों के, या किसी प्लेस जगह के आप देखते हैं, तो वो क्या हो जाएँगे? आपके कॉमन नाउन। यहाँ पे नीचे आप इमेजेस देख सकते हैं, डॉग बहुत सारे हैं, ठीक है? बॉयज़ भी बहुत सारे हैं। इसीलिए उनको कॉमन में, एक डॉग है, ठीक है? कॉमन नाउन नहीं है। इस तरह से आप इसको बुलाएँगे। तो अभी देखते हैं हम कि व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि स्पेसिफिक नाम होता है, वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, और ये सेंटेंस में कहीं पे भी आ जाए, ये कैपिटल लेटर से ही लिखे जाएँगे। अब अगर इंडिया की बात करें, इंडिया, लंदन, मारिया एंड पेप्सी, तो ये सारे क्या है? विशेष नाम है। हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक इंडिया है, ठीक है? और वो क्या है? उसका स्पेसिफिक नाम। तो जब हम इंडिया को मेंशन करेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया की ही बात हो रही है, हम किसी अदर कंट्री की बात नहीं करें। कंट्रीज़ ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और कंट्री में कौन-सा कंट्री है? इंडिया है, तो इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। फिर देखते हैं सेंटेंस, मारिया लिव्स इन इंडिया, तो मारिया भी क्या है? विशेष नाम है, किसी लड़की का नाम है, पर क्या है? मारिया विशेष है। और कंट्रीज़ में कौन-सा कंट्री? इंडिया में वो रह रही है, तो ये क्या है? विशेष नाम है। अब ये प्रॉपर नाउन में भी टाइप्स होते हैं। पीपल्स नेम्स आर प्रॉपर नाउन्स, ठीक है? जो किसी भी इंसान का जो नाम होता है, ठीक है? लोगों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रॉपर नाउन। जैसे कि देखिए, रॉबिन हुड हो गया, देन महात्मा गांधी जी देख सकते हैं आप इधर नीचे। उसके बाद में सांता क्लॉस हो गया। तो ये सांता, महात्मा गांधी जी, ये रॉबिन हुड, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम है, और ये क्या है? विशेष नाम है। देन और कौन से होते हैं प्रॉपर नाउन? जो वीक के सारे डेज़ होते हैं आपके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो भी क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। उसके बाद में मंथ्स होते हैं आपके ईयर के। मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, ये भी क्या हो गए? आपके प्रॉपर नाउन हो गए। देखते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन में ही और कौन से नाम हैं जो प्रॉपर है, ठीक है? प्रॉपर नाउन से, ठीक है? नेम ऑफ स्पेशल डेज, सेलिब्रेशंस, वो भी क्या होते हैं? आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। अब स्पेशल डेज कौन से हो सकते हैं? इंडिपेंडेंस डे हो सकता है, ठीक है? थर्ड इमेज देखिए, इंडिपेंडेंस डे हो सकता है, ये भी एक स्पेशल डे है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। दिवाली हो सकता है, ठीक है? सेलिब्रेशन है दिवाली तो। मदर्स डे, ये भी एक स्पेशल डे है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब सेलिब्रेशंस, दिवाली फर्स्ट इमेज देखिए, तो ये सेलिब्रेशन है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्रिसमस हो सकता है, फोर्थ इमेज देखिए, ये क्रिसमस है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? आपके डे, जो डेज होते हैं स्पेशल, उनको भी आप बोलेंगे प्रॉपर नाउन। सेलिब्रेशंस, वो भी हो गए प्रॉपर नाउन।
के बाद में और प्रॉपर नाउन कौन से हैं? फेमस प्लेसेस, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। देखिए, फेमस प्लेसेस कौन सी? ग्रैंड कैनियन, फर्स्ट इमेज देखिए, ये एक प्रॉपर नाउन है। बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ठीक है? बिल्डिंग में आप डिफरेंट बिल्डिंग देख सकते हैं, मलेशिया के जो टॉवर है वो हो सकते हैं। देन उसके बाद में ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक मॉन्यूमेंट है, ठीक है? तो ये क्या हो गए आपके सारे प्रॉपर नाउन्स, ठीक है? इनको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके ही लिखना होता है। और कौन से होते हैं प्रॉपर नाउन्स? नेम्स ऑफ पीपल हू लिव इन अ पर्टिकुलर कंट्री आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। जिस कंट्री में जो लोग रहते हैं उसी से उनको बुलाया जाएगा, तो वो भी एक प्रॉपर नाउन ही हो गया है। तो फर्स्ट इमेज में देखिए ये चाइना के लग रहे हैं, तो चाइनीज हो गए, ठीक है? आप देख सकते हैं उनका लिबास जो है चाइनीज पीपल की तरह है, तो ये चाइनीज। अफगानिस्तान के हैं तो अफगान्स हो गए, इंडिया के हैं तो इंडियंस हो गए, और जो है अफ्रीकन, अफ्रीका के हैं तो अफ्रीकन हो गए, ठीक है? इस तरह से ये भी क्या हो गए? प्रॉपर नाउन्स। अब देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स कौन से होते हैं? फिजिकल थिंग्स यू कैन टच और सी। जिन भी नाउन्स को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, वो क्या हो गए? कॉन्क्रीट नाउन हो गए। अब देखिए एप्पल है, हम उसको देख सकते हैं, रेड एप्पल है, वो खा सकते हैं, फील कर सकते हैं सावर है या स्वीट है। देन टेबल है, हार्ड है, वुडन का है, प्लास्टिक का है, हम उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ओशन को भी हम देख सकते हैं, राइट? और चेयर को भी हम देख सकते हैं। तो जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं? आइडियाज, कंसेप्ट, इमोशंस, लव, जस्टिस, फियर, जो दिखाई नहीं देते। अब आप यहाँ पे देखिए एक लड़की दिख रही है फर्स्ट इमेज में, वो डर रही है। क्या उसके फियर को हम हाथ लगा सकते हैं? छू सकते हैं? उसके फियर को हम देख सकते हैं? सिर्फ वो डरी हुई दिख रही है, पर उसकी फियर को हम टच नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब माँ-बेटी देखिए सेकंड इमेज में, बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पे माँ को, राइट? बेटी भी बहुत प्यार से माँ को हग कर रही है। क्या उनके लव को हम टच कर सकते हैं? क्या माँ-बेटी अपने उस लव को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। हैप्पी, अब ये लड़की देखिए, हैप्पी लड़की दिख रही है, पर हैप्पी फीलिंग एक्चुअल में हम देख पा रहे हैं क्या? उसको टच कर पाएँगे क्या हैप्पीनेस को? किसी की फ़ियर को? किसी की ऑनेस्टी को? नहीं। जिसको आप देख नहीं सकते बट वो एग्ज़िस्ट करती है, दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी देखते हैं कलेक्टिव नाउन। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि क्या होता है, मल्टीपल थिंग्स होती है और उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप का कुछ न कुछ नाम लिख देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ऐसे देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, कलेक्शन ऑफ पीपल हो गया, एनिमल्स, थिंग्स और एक्टिंग एज़ अ सिंगल यूनिट, एक वर्ड होता है, वो सबको मिला के एक वर्ड से उनको डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ कितने प्लेयर हैं अभी? 5 प्लेयर्स हैं, राइट? 4 नीचे हैं, 1 को उन लोगों ने उठाया हुआ है। ये सबको मिला के एक सिंगल यूनिट बनाया, उसको बोल दिया टीम। ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन, और उसका बन गया ग्रुप, ग्रुप को दे दिया नाम। अब देखिए क्लास, क्लास में सपोज़ 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का बन गया एक क्लास, उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। यहाँ क्वायर देखिए, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो सिंग करते हैं, गाना गाते हैं ना, तो उनका जो ग्रुप होता है उसको क्वायर बोलते हैं। तो ये सारे सिंगर्स का मिला के बन गया एक ग्रुप, ग्रुप को नाम दे दिया क्वायर। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है? इस तरह से कलेक्टिव नाउन को समझिए कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप, ग्रुप को जो नाम देते हैं टीम, क्लास, क्वायर, तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। दीज आर थिंग्स वी कैन इजीली काउंट यूजिंग नंबर्स। दे हैव बोथ सिंगुलर फॉर्म जस्ट वन एंड प्लूरल फॉर्म मोर देन वन। सिंगुलर क्या होता है? सिर्फ एक, ठीक है? एक बिल्ली, एक बुक, एक बॉल, उनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एक बिल्ली है, दो बिल्ली है, ठीक है? एक बुक है, दो बुक है, ठीक है? एक बॉल, दो बॉल, इस तरह से जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल सिंगुलर भी होते हैं, एक या फिर प्लूरल, एक से ज़्यादा। अब ऊपर केस में देखिए, सिंगुलर 3 चीज़ें हैं, एक बिल्ली है, एक बुक है और एक बॉल है, ये सिंगुलर हो गए। अब एक से ज़्यादा, 3 बिल्लियाँ हैं, 1, 2, 3, ये प्लूरल हो गए। अब 4 बुक्स हैं, अब गिनेंगे तो 4 दिखेंगी, ये क्या हो गया?
प्लूरल नाउन हो गया। अब यहाँ पे 5 बॉल्स है 1 2 3 4 5 ठीक है? ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप गिन सकते हो। वो 1 में गिनती हो सकती है या 10 भी हो सकते हैं या 12 भी हो सकते हैं जिनको हम गिन सकते हैं दैट इज़ योर काउंट। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। दीज़ आर थिंग्स वी कैन नॉट काउंट विद इंडिविजुअल नंबर्स ठीक है? अब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इंडिविजुअली हम गिन नहीं सकते। जैसे कि देखिए लिक्विड पाउडर गैसेस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दे ओनली हैव अ सिंगुलर फॉर्म ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया आप बोलेंगे कि हम तो गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं? अगर देखिए मैंने एक पानी का ग्लास रख दिया आपके सामने, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास ऐसे गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं पानी को गिरा दूं, जैसे इस इमेज में दिख रहा है, फर्स्ट इमेज में देखिए अगर पानी को गिरा दिया तो कितने ड्रॉप ऑफ वाटर आपने गिराया आप बता सकते हैं? कितनी बूंद पानी बह गया? आप अपनी मम्मी को काउंट करके बताएँगे क्या कि मम्मी हाँ 16 ड्रॉप्स पानी गिर गया है नीचे या 100 ड्रॉप्स पानी गिरा है मम्मी अभी मैं उसको पोंछ रहा हूँ या मैं यहाँ पे पोछा लगा देता हूँ। नहीं, आप नहीं गिन सकते। पानी को कुछ क्वांटिटी चाहिए उसको गिनने के लिए, ठीक है? कुछ माप होता है या फिर मेज़रमेंट होता है उससे ही गिना जाएगा। इंडिविजुअली उस चीज़ को आप गिन नहीं सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। कभी एयर को गिन के देखा है? भाई देखो यहाँ से आप ब्रीथ कर सकते हो ब्रीदिंग आप 1 2 3 4 5 उसको आप गिन सकते हो पर एयर को नहीं गिन सकते ठीक है। फिर हो गया शुगर। आपने कभी चाय रखते टाइम आपकी मम्मी ने बोला कि भाई तुम्हारे चाय में मैं 1000 शुगर के दाने डाल दूं क्या? कभी ऐसा पूछा है? नहीं। कि मम्मी क्या बोलती है 1 टीस्पून चाहिए तुमको शुगर 2 टीस्पून चाहिए। तो मेजरमेंट है उसका कुछ। पर इंडिविजुअली शुगर को अगर गिनना हो तो आप अगर सपोज कुछ जूस पी रहे हैं या नींबू शरबत बना रहे तो आप क्या बोलेंगे मम्मी मेरे इसमें सिर्फ 225 दाने ही शुगर के डालना। नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं अपन डायरेक्टली उसको इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं। दैट इज योर अनकाउंटेबल नाउन। म्यूजिक को भी आप गिन नहीं सकते ठीक है। 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग 3 सॉन्ग्स ऐसा उसका एक मेजरमेंट है कि 5 मिनट का एक गाना तो 1 सॉन्ग हो गया। पर इंडिविजुअली आप म्यूजिक को भी नहीं गिन सकते। तो ऐसी चीजें जिनको पर्टिकुलरली हम इंडिविजुअली 1 2 3 4 ऐसे गिन नहीं सकते दैट इज योर अनकाउंटेबल नाउन। अब देखते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स। आल्सो नोन एज अ जेंडर स्पेसिफिक नाउन मतलब ये मेल रिलेटेड नेम है या फीमेल रिलेटेड नेम है मतलब ये स्त्रीलिंगी है या पुल्लिंगी है। ऐसे जो नाउन्स होते हैं हम उनको मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स बोलते हैं। अभी देखिए नाउन्स आर स्पेसिफिकली रेफर टू मेल और फीमेल पीपल और एनिमल। अब ये फीमेल्स हो सकती हैं एनिमल में भी हो सकती हैं या पर्सन भी हो सकते हैं मतलब जो लेडीज होती है। और ये जो मैस्कुलिन है उसमें मेल भी हो सकते हैं, एनिमल के मेल भी हो सकते हैं और पीपल के मेल भी हो सकते हैं। मतलब लोग जो मर्द हैं, उनके भी मेल हो सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, पीपल में मैस्कुलिन कौन-कौन हो सकता है? किंग हो सकता है, ब्रदर, अंकल, एक्टर। फेमिनिन क्वीन, सिस्टर, आंट, एक्ट्रेस, ठीक है? एनिमल में रूस्टर, देखिए ये रूस्टर दिख रहा है आपको? सेकंड इमेज और वहाँ पे है फेमिनिन हेन। लायन, लायनेस, बुल फोर्थ इमेज देखिए बुल है मैस्कुलिन और काऊ है फेमिनिन ठीक है। यहाँ पे बॉय है मैस्कुलिन और गर्ल है फेमिनिन। फर्स्ट इमेज मैस्कुलिन है किंग और फेमिनिन इज क्वीन। इस तरह से ये जेंडर स्पेसिफिक होते हैं। मेल्स के लिए हम मैस्कुलिन बोलते हैं और फीमेल्स के लिए यानी स्त्रियों के लिए हम बोलते हैं फेमिनिन। इस तरह से ये हो गए आपके नाउन्स। तो अभी देखते हैं पजेसिव नाउन ठीक है। सिंगुलर पजेसिव प्लूरल पजेसिव और इरेगुलर प्लूरल पजेसिव। तो अगर कोई नाउन है जो सिंगुलर है हमें पता है सिंगुलर मतलब सिर्फ एक व्यक्ति एक डॉग एक बुक ऐसा सिंगुलर है। तो हमें क्या करना है ऐड अपोस्ट्रोफी एंड ऐड ये जो एस वाला है ना एस लेटर वो ऐड करना है और वो उसका ये अपोस्ट्रोफी का साइन ऐड करना है द डॉग। अब देखिए सिंगुलर डॉग क्या है अकेला डॉग है ये सिंगुलर नाउन हो गया। ये पजेसिव यानी मालकियत रखना उसकी ओनरशिप उसको बोलते हैं पजेसिव ठीक है। और पजेशन बोलते हैं उसको और पजेसिव यानी उसकी उस पे मालकियत है। द डॉग्स तो सिंगुलर नाउन था तो हमने इसीलिए अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया एस लगा दिया द डॉग्स बोन मतलब एक कुत्ता जो ओन कर रहा है एक बोन एक हड्डी को ठीक है। अगर ये प्लूरल पजेसिव है ठीक है
प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, अब यहाँ पे एक डॉग नहीं है, एक से ज़्यादा 3, 4, 10, 12, 15 बहुत सारे डॉग हो सकते हैं। इफ द नाउन इज़ प्लूरल, ठीक है? देखिए एग्ज़ाम्पल में देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है। अब ये डॉग क्या है? एक से ज़्यादा और उसका एंड हो रहा है एस से। तो अब देखिए यहाँ पे डॉग है और एस से उसका एंड हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जस्ट ऐड एन अपोस्ट्रोफी एट द वेरी एंड, ठीक है? प्लूरल में हमने क्या करना है? एस अगर वहाँ पे दिया हुआ है तो सिर्फ़ इस साइन को ऐड करना है, द डॉग्स बोन्स, मतलब बहुत सारे कुत्ते ओन कर रहे हैं, बहुत सारी हड्डियाँ उनके पास वो है। ठीक है? इर्रेगुलर प्लूरल पॉजेसिव, अब इसमें नाउन है जो प्लूरल है, ठीक है? पर उसके एंड में एस नहीं है। प्लूरल चिल्ड्रन क्या है? ये जो है यहाँ पे ये प्लूरल है, ठीक है? इसमें एस नहीं लगा हुआ है एंड में, तो हम क्या करेंगे? इसे ट्रीट इट एज़ अ सिंगुलर नाउन एंड ऐड अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है? द चिल्ड्रंस चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया और एस लगा दिया, द चिल्ड्रंस टॉयज मतलब बच्चों के खिलौने। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर में जब आपका नाम सिंगुलर होगा नाउन, उसको एस एंड में हमको सिंगुलर है तो हमने क्या करना है वो साइन ऐड करना है अपोस्ट्रोफी का और एस लगा देना है। अगर प्लूरल है ऑलरेडी उसके एंड में एस दिया हुआ है तो सिर्फ वो अपोस्ट्रोफी का साइन लगा दीजिए। और अगर वो प्लूरल है एंड में एस नहीं है, तो हमको वो साइन भी लगाना अपोस्ट्रोफी का और एस भी ऐड कर देना है, ठीक है? इस तरह से आपके पॉजेसिव नाउन्स हो गए हैं। चलिए तो अभी लेते हैं क्विक रिकैप। अभी हमने पढ़ा कॉमन नाउन जो जनरल नाम होते हैं, बॉय है, सिटी है, गर्ल है। देन प्रॉपर यानी विशेष नाम किसी व्यक्ति का, प्लेस का, थिंग का। तो स्पेशल नाम कौन से हो सकते हैं? इंडिया हो गया, राम हो गया, ठीक है, आईफिल टावर हो गया। कॉन्क्रीट जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया, टेबल हो गया, चेयर होगी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि फीलिंग्स होती है, लव, फियर, ऑनेस्टी, ठीक है। कलेक्टिव नाउन हमने कलेक्टिव का क्या बोला था? बहुत सारे लोग हैं उनका ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को कुछ नाम दे दिया, तो वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। टीम हो गया, क्वाय हो गया, देन उसके बाद में क्लास हो गया। देन काउंटेबल नाउन, काउंटेबल कौन से? जिनको हम गिन सकते हैं, वन बुक, वन डॉग, वन बॉल, वन आइसक्रीम। अब अनकाउंटेबल जिनको हम कैन नॉट काउंट इंडिविजुअली, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। फिर सिंगुलर यानी एक ही, एक बुक, एक डॉग, एक ट्री, ठीक है। प्लूरल एक से ज़्यादा, मेनी बुक्स, शॉप्स, कार्स, फ्रिजेस, देन कंप्यूटर्स। तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। जेंडर, जेंडर यानी भी मेल है या फीमेल है, लड़की है कि लड़का है, ठीक है, किंग है कि क्वीन है, तो ये हो गया जेंडर स्पेसिफिक। देन पॉजेसिव, उसकी ओनरशिप उस पे होना, सिंगुलर नाउन हमने देखा, सिंगुलर पॉजेसिव अपोस्ट्रोफी का साइन लगा के एस लगाना है। देन अगर वो प्लूरल है, तो प्लूरल है उसमें एस दिया हुआ है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन लगेगा। और अगर इर्रेगुलर प्लूरल पॉजेसिव है, तो उसमें अगर चिल्ड्रन दिया हुआ है सपोज़, उसके एंड में एस नहीं लग रहा तो अपोस्ट्रोफी का साइन लगाइए और एस भी लगा दीजिए। तो इस तरह से हमारे सिंगुलर पॉजेसिव भी हो जाएँगे और प्लूरल पॉजेसिव भी हो जाएँगे। तो इस तरह से हमने ये पूरा नाउन का जितना भी पार्ट था कवर किया है। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ। अगर आप खुद स्टूडेंट हो तो अपने दोस्तों को भी इसको दिखाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू।